गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सबसे बड़ी पार्टी के बारे में बात करते हैं। इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और आप समझ गए रहेंगे मैं किस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है हमारी अपनी कॉकरोच जनता पार्टी। इतने पिछले 12 सालों से बीजेपी राज कर रही है, देश की बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। अब मार्केट में एक नई पार्टी है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो दोस्तों इनके बारे में अगर आपको मालूम हो, ये कहानी शुरू होती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सीजीआई हमारे सूर्यकांत सर। उन्होंने कुछ केसेस में कुछ कमेंट किए थे, उसके बाद से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभिजीत नाम के किसी लड़के ने इस तरह की पार्टी बनाई और ये पार्टी अब लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये बढ़ते 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 इस समय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 12 मिलियन क्रॉस कर चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए सीजेपी के कुछ मिशन के बारे में बात करते हैं कि ये किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर इनके मैनिफेस्टो की बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि ये यंगस्टर्स है, ये जेनजी है, ये कॉकरोच है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ कॉकरोच पैदा होते हैं। और इस समय हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश में जो चीज़ें चल रही हैं वो गारंटेड कहीं ना कहीं कुछ गंदगी में है और उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं। तो सबसे पहले मैनिफेस्टो में जो बहुत अच्छी बात बोली गई है वो ये है कि अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती है तो जो भी चीफ जस्टिस रहेंगे उनको उनके रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कोई भी सीट मिलेगी नहीं। जैसे कि आप बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं कि जज रिटायर होते ही उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि अगर सीजेपी पावर में आती है, अपोजिशन भी कभी किसी स्टेट में पावर में आती है और अगर वहां पे किसी एक भी पर्सन का वोटिंग राइट छीना जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उसके ऊपर यूएपीए का एक्ट लगा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी के वोटिंग राइट्स छीनना वो भी किसी टेररिज्म से कम नहीं है, ऐसा इनका कहना है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि वुमन को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो 50% मिलना चाहिए, ना कि 33%। और आपको पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, जो एट प्रेजेंट सीट है उसी के ऊपर 50% और रिजर्वेशन होना चाहिए। जितने भी पोजीशन है उनके ऊपर 50% रिजर्वेशन वुमन के लिए होना चाहिए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि जो भी मीडिया हाउसेस है जिनका लाइसेंस अंबानी और या अडानी सर के पास है वो लाइसेंस ऑन द स्पॉट कैंसिल कर देना चाहिए ताकि हमारी मीडिया, गोदी मीडिया वो इंडिपेंडेंट बन सके। और जितने भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, नाम का जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट। और लास्ट बात उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बोली कि अगर कोई एमएलए, कोई एमपी एक बार इलेक्शन लड़ता है और वहां से वो पार्टी चेंज करता है तो उसको उस पार्टी उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता अगले 20 साल के लिए, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये वो हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम्स है जिन पे सबसे इंपॉर्टेंट बात किए गए हैं। 5 प्रॉब्लम से मुझे जहां तक लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो मैं पॉइंट नंबर 4 के साथ जाना चाहूंगा कि हमारी जो मीडिया है अगर वो ईमानदार हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकल के आ जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय दोस्तों।